समाजकार और समाजशास्त्र दोनों पक्ष आ जाने के बाद में कुछ चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले 87 साल पहले 1933 में अब्राहम एप्स्टियो ने सामाजिक सुरक्षा की बात की थी और उन्होंने कहा था, इसमें सर ने बात की थी बेवरेज की, वाटसन की कि बीमारी, अभाव, अज्ञानता, गंदगी, बेकारी और आकस्मिक आपदा, इन पे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और हम देख रहे हैं इसमें हर देश में इस पर कुछ ना कुछ नियम बनाए। सर ने बताया कि अमेरिका वगैरह में तो जो नियम है उतने तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। 73 साल की आज़ादी के बाद अभी कोरोना का जो संकट आया, इसमें 2-3 चीज़ें हमको समझ में आई कि 73 साल की आज़ादी के बाद भी सामाजिक सुरक्षा भारत में उतनी सक्सेस नहीं है। अगर ऐसा होता सामाजिक सुरक्षा का, तो हमारे प्रवासी मजदूर थे, इनको कहीं ना कहीं परेशान ना होना पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे आज़ादी के बाद से कुछ नियम बने हैं, जैसे कामगार मुआवजा अधिनियम है, प्रसूति लाभ अधिनियम है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है। ये सारे अधिनियम होने के बाद आप देखिएगा कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, वास्तव में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये ठेका मजदूर हैं। ठेका मजदूर होने के कारण एक ठेकेदार इनको लेके जाता है और वहाँ पे रोजगार में लगा देता है। तो इनका विधिवत जो जितने भी हमारे यहाँ थे 20 करोड़ के लगभग अनुमान हैं प्रवासी मजदूर, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 करोड़ ही लिस्टेड हैं, बाकी 16 से 17 करोड़ लिस्टेड नहीं है। तो इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया। 20 लाख करोड़ का जो मुआवजा भी दिया है वो उनके उसमें, जैसे राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने उनके जो जनधन योजना के तहत डाला है, वो नहीं मिला। तो ये स्थिति है कि, और इधर आप देखिए कि राज्य सरकारों ने बहुत सी योजनाएं चलाई, तो वो पैसा कहाँ गया? इस पर अगर जांच की जाए तो अभी तक करोड़ों अरबों रुपए इन मजदूरों के नाम पे निकला है, लेकिन इनको मिला नहीं। दूसरी चीज़, प्रवासी मजदूर की बात भी ठाकुर सर ने की थी और भारती सर ने भी की थी। भारती सर ने एक चीज़ और कहा था, घरेलू मजदूर, घर में जो काम करने वाले हमारे यहाँ मजदूर आते हैं, बाइयाँ आती हैं, अधिकतर महिला श्रमिक हैं, इनके बारे में कोई नहीं चिंता। इनका ना तो भविष्य निधि योजना होती है, ना इनके लिए, जबकि 10-10, 15-15 घरों में काम करती हैं, इनका कोई पैसा नहीं कटता, इनके लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इनको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है, साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती है। आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने भेदभाव की बात की। वास्तव में सही बात है, हम जो पानी, जिस गिलास में पानी पीते हैं उसमें नहीं देते, दूसरे में देते हैं और उनको साथ में नहीं बैठाते। कुछ घरों में है स्थिति, लेकिन अभी भी वैसा माहौल नहीं, तो उनके बारे में किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। दूसरा एक और होता है, सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतवर्ष में या सभी देशों में सेक्स वर्कर होते हैं। सेक्स वर्कर के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रोविज़न नहीं। वो भी तो बीमारी से, गंदगी से, अशिक्षा से, बेकारी के से लड़ती हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। तीसरा और एक पहलू मैं बताऊंगा विद्यार्थियों का। अभी भारती सर ने कहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती यूनिवर्सिटी जैसे में, वास्तव में विद्यार्थियों में भी आप देखिए स्कॉलरशिप किसको मिलती है। शर्मा सर भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि स्कॉलरशिप में कितने बच्चों को भाग दौड़ करना पड़ती है और फिर भी वो स्कॉलरशिप मिलती नहीं। उसमें भी कॉलेज और कलेक्ट्रेट के बीच में लड़का जो भाग दौड़ करता है उसका बहुत पैसा चला जाता है। अब टेक्नोलॉजी की बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बांटे थे। हम सभी जानते हैं वो मोबाइल फ़ोन 6 महीने से लेके 1 साल ही चले, उसके बाद चले नहीं। अब आज ऑनलाइन क्लासेस लेना है, या तो बच्चा मोबाइल खरीदे, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है। अब पैसा है तो सरकार को ये प्रोविज़न करना होगा सामाजिक सुरक्षा के तहत कि छात्रवृत्ति के साथ साथ उनको डेटा उपलब्ध कराए। टेक्नोलॉजी है ही नहीं, अभी भी नेटवर्क पता नहीं कैसे आज अच्छे से चल रहा है, अदरवाइज़ कई बार होता है अगर जबलपुर में जब आंधी तूफान आ जाता है तो नेटवर्क चला जाता है। तो ये समस्या है। दूसरी चीज़, हमने जितने भी करा है सामाजिक सुरक्षा, तो यहाँ मैं थोड़ा संजय तिवारी जी से नाराज़ हूँ कि उन्होंने 2 विषय एक साथ जोड़ दिए और अपना एक मौका जो हमको और मिलता है एक बार का, उसमें उन्होंने कटौती कर दी। यहाँ कंजूसी करी है संजय तिवारी जी ने। आत्मनिर्भरता के लिए अलग से उनको एक वेबिनार करना था और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक साथ, दोनों एक साथ करके उन्होंने कंजूसी की है, जिसमें हम सब दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ये उन्हें नाइंसाफ़ी की है। आत्मनिर्भरता की बात है तो बिहार सर ने साफ कहा था कि वास्तव में मजदूर हमारे जो हैं वो सब किसान थे। पहले किसान लोग दिल्ली बम्बई में रोज़गार के लिए चले गए, चूँकि खेती में उतना लाभ नहीं हो रहा था, खेती में उतना आए दिन आपदाएं आती थी, उस चक्कर में चले गए दिल्ली बम्बई सूरत वगैरह। अब जो ये वापस आए हैं प्रवासी मजदूर,
कुछ जगह झगड़ा होना शुरू हो गया। 2 कमरे का मकान है, उसमें 10 लोग आ गए, रहने की समस्या है। दूसरी चीज़, उस ज़मीन पे जिसमें वो जो परिवार कर रहा था काम, अब ये लोग आ गए हैं। अगर ये वापस नहीं लौट के, जैसे वैसे उम्मीद है कि दिवाली के बाद ये वापस चले जाएंगे, स्थितियाँ सामान्य होने, अगर नहीं गए वापस अपने कार्य क्षेत्र में, अब वो 1 एकड़ ज़मीन में अभी 2 लोग कमा रहे थे, 2 लोगों का परिवार जो था 5-6 लोग का, उनके लिए उत्पादन हो रहा था। अब 2 एकड़ की ज़मीन में 20 लोग करेंगे, उत्पादन कैसे होगा? उसमें कई जगह झगड़े होने शुरू हो गए, मकान में जगह नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा के तहत रखा गया होता, क्योंकि लिस्टिंग नहीं है इनकी, फैक्ट्री मालिक ने भी कहा ठीक है, हमको क्या करना, ठेका मजदूर है, अगर हम लिस्टिंग करेंगे तो इनका भविष्य निधि का पैसा करना पड़ेगा, इनका पैसा कंट्रीब्यूशन हमको भी करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, इनको सुविधाएं देना पड़ेगी। तो उन्होंने कोई भी लिस्टिंग नहीं करी, उनका रिकॉर्ड नहीं रखा, संसाधन उनके रिकॉर्ड का संधारण नहीं करा, और ये स्थिति हो गई। अब बताइए कि ऐसे में क्या होगा? 20 लाख करोड़ अगर आप दोबारा फिर कर देंगे तो भी आप देखेंगे इनका जीवन यापन उतना नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक विडंबना है कि 73 साल हमारे आज़ादी के बाद हमने अनुच्छेद 41, 42, 43 तो सामाजिक सुरक्षा की बात ही करता है। संविधान का अनुच्छेद भी 41, 42, 43 जो कहता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि विदेशों में है। वृद्धावस्था की भी है, और हम जानते हैं हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन है अब जाके 500 रुपये मिल रही है। आप सोचिए वृद्धों को 500 रुपये में वो किस तरह से करेंगे, जबकि वृद्धावस्था में ही सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं। वृद्धावस्था एक ऐसा दौर होता है कि शिथिल हो जाता है। आज भारत का प्रवेश ऐसा है कि बच्चे भी अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखते नहीं हैं, और उनके लिए दवाइयाँ चाहिए, उनको आने जाने के लिए वाहन का खर्चा चाहिए, वो कैसे करेंगे? 500 रुपये मिलता है। तो ये सारी विसंगतियाँ जो हैं, 73 साल में हमने इतनी हमारी योजनाएं चली, पंचवर्षीय योजनाएं, 12वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उत्पादन हमारा बढ़ा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, औद्योगिकरण में हम बहुत आगे हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार रूपी था, भ्रष्टाचार के कारण ये स्थिति हुई कि हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं थी वो सिर्फ एक कागज़ तक ही सीमित रह गई, उसका लाभ नहीं मिल पाया। और अभी जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता वास्तव में ये है कि हमको अपनी डिपेंडेंसी बदलना होगी। हमको अपने आप को, जो हमने मैकेनाइज करके रख लिया है, हम यांत्रिक यंत्रों पे आधारित हो गए। सवेरे उठना है तो हमारे मोबाइल का अलार्म हमको उठाता है, हम स्वतः ही नहीं जाग रहे हैं। हर चीज़ हम डिपेंडेंट हो गए हैं किसी ना किसी एपरेटस के। अप्लाइंसेस बेस्ड हो गई हमारी ज़िंदगी। हमको अप्लाइंसेस बेस्ड ज़िंदगी से बाहर आना पड़ेगा। अप्लाइंसेस बेस्ड ज़िंदगी से हम बाहर आएंगे, स्वतः काम करेंगे, तो हम आत्मनिर्भर भी होंगे। और हमारी ये मानसिकता होना चाहिए, जो हम सस्ता सामान मिल रहा है, अभी बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कुछ दिनों बाद वो उबाल भी ठंडा पड़ जाएगा। चीनी आइटम जो है दिखता अच्छा है, हम खुद जानते हैं इसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन बार बार हमारे यहाँ एक कहावत चलती थी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम उसको भूल के हमने वही सस्ता बार बार रोने वाली बात की। आप देखेंगे आपके जो बच्चे जो मोबाइल फ़ोन लेते हैं, 1-2 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, जबकि पुराने जो मोबाइल थे बहुत अच्छे से चलते थे। तो ये हमको थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए जो विसंगतियाँ हैं भ्रष्टाचार के कारण, वो सारी हम दूर करें। और जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के परिपेक्ष में लाया जाए, सेक्स वर्कर को लाए, घर में काम करने वाली जो घरेलू महिलाएं हैं, जो कहें डोमेस्टिक वर्कर हैं, इनको भी सामाजिक सुरक्षा के परिपेक्ष में लाया जाए, इनको जोड़ा जाए। अभी तक इनको जोड़ा नहीं गया है, उनके लिए फ़ंड की सुविधा नहीं है। विद्यार्थी आप देखिए हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं है। घरों में जबलपुर में तो कम से कम 500 प्राइवेट हॉस्टल हैं, जहाँ बच्चे एक कमरे में, छोटे से मुश्किल से 6x10 के कमरे में 3-3, 4-4 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं, एक ही टॉयलेट में रहती हैं। अब वो जब वापस आएंगी तब देखिए कहाँ सोशल सिक्योरिटी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती। तो इनके लिए भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा। और सामाजिक सुरक्षा वास्तव में 2 चीज़ों का, एक तो समाज कार्य का विषय है, दूसरी चीज़ औद्योगिक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम बहुत सालों से पढ़ते आए हैं, और वास्तव में इस पे जितना काम होना था वो काम नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा सिर्फ एक कागजी दृष्टांत बन के रह गया। इस पर अगर हम करें, वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि अपने कागजी जो है मापदंड को अलग करके वास्तविकता या धरातल पे आना होगा, तभी सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिल सकेगी।